बाबू रे आप लोग है लड़का हल्ला मत करो ये आप लोग। एक और लड़का कमी है, वो क्या नहीं आया है? किसको बोल रहे हैं हम? कलुआ को। यस। क्या छोड़िए, सुनिए बाबू, कल आप लोग का चैप्टर 1 खत्म कर देते जैव प्रक्रम। बताइए तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना बाबू? आप लोग को कुछ बोले हैं? काम करना अपना, तुम्हारा हंसना हो गया अब। सुनिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है? चैप्टर 2 बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम आगे पढ़ेंगे, है ना? मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज देखिए आप लोग, ये क्या आपका श्वसन है। ऐसे आप बेसिकली श्वसन के बारे में जानते जरूर होंगे कि सांस लेना छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, यही ना आपके हिसाब से है। लेकिन इसका एक सटीक हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, है ना बाबू? डेफिनेशन क्या देखेंगे? सटीक डेफिनेशन देखेंगे। किसका? श्वसन का। देखिए तो क्या लिखे वायुमंडल में ना, वायुमंडल से, ठीक है बाबू? लिख दे ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है ना वीडियो में? और आगे लिखें, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के बाबू बोलो मत लड़का, शरीर के अंदर से CO2 निर्मित CO2, ठीक है, मतलब बना हुआ निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालना। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है? शरीर से बाहर निकालना। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है यार, समझ गए आप लोग? आज ज़्यादा गर्मी है। समस्या ये है ना कि हवा नहीं बह रहा, यही है दिक्कत। बाहर भी गर्मी है, समझ नहीं है आप लोग? यहाँ पे समझ दो, बाहर भी बहुत गर्मी है, समझ गए? तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या लिखे हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित CO2 को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आपका श्वसन कहलाता है। यानी बाहर से श्वसन अंदर लेना और अंदर से CO2 को बनाकर बाहर निकालना क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई? आप जब सांस लेते हैं तो सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं, लंग्स। किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं सांस। जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो उस दौरान आपके बॉडी में एक एनर्जी उत्पन्न होता है। वो बॉडी में जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो ग्लूकोज के कारण होता है। जब आप कोई भोजन खाते हैं, जब आप कोई भोजन लेते हैं शरीर के अंदर, तो जो स्टोर होता है एक ग्लूकोज के तौर पे होता है, और जो अपशिष्ट जो खराब पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो जो आपका बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर हो गया है, तो उसके बीच जब ऑक्सीजन जब आप लेते हैं, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं अंदर जाता है तो कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, उसको तोड़ता है। पहले तोड़ के जितना उसमें का एनर्जी है, ऑक्सीजन है, रख लेता है, और जितना उससे बनता है खराब गैस यानी CO2 क्या करता है शरीर से, कोशिकाओं से होते बाहर आके फेफड़ा से ब्लड लेके आता है, ब्लड उसको करता है बाहर कर देता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप ऑक्सीजन लेते हैं उसका काम है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनाना, एनर्जी बनाना। एनर्जी बनाता है कब? जब ग्लूकोज को तोड़ देता है। समझ गए आप लोग? तो ग्लूकोज कैसे मिलता है आपको? तो भोजन के जरिए, ठीक है? जब आप भोजन करते हैं तो किस रूप में जाता है? ग्लूकोज के तौर पे जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको मालूम होगा, क्या होता है?
चलिए, तो इसका एक अभिक्रिया लिख दें, रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखें, बोलिए आप लोग, हिंदी में लिख दें। ग्लूकोज O2 एरो CO2 प्लस का बनता है ऊर्जा प्लस जल नहीं बनता है, जल भी बनता है, आप लोग को मालूम नहीं है, लिख सकते हैं जल। हाँ, देखिए ग्लूकोज क्या बनेगा, ग्लूकोज हम देखिए ऐसे मत लिखो बाबू, C6H12O6 ये क्या है, हिंदी सुधारते रहिएगा आप लोग। तो जब ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है, CO2 बनता है, ऊर्जा बनता है और जल की मात्रा कुछ होती है। देखिएगा जब सांस छोड़ते हैं ना तो हल्का हल्का भाप की तौर पे गर्म नमी आता जरूर है मुंह से, नमी आता है कि ना, ठंडा का मौसम आप ज़्यादा देखते होंगे, ठंडा के मौसम में जब आप भाप निकालते हैं मुंह से तो पानी नहीं आता है तब। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या क्या बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी बनता है, ऊर्जा और जल का निर्माण होता है। तो CO2 शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो CO2 बाहर निकल जाता है, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपका क्या है बाबू, श्वसन की प्रक्रिया है, समझ गए। आगे आप लोग का क्वेश्चन क्या है, आगे आप लोग का क्वेश्चन क्या है बाबू, श्वास है ना। देखिए आप बताइए, जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं जी, ये थी श्वास, जो ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से लेते हैं, हवा से, हवा से किससे लेते हैं, फेफड़ा से। उसके बाद क्या बनता है, कोशिकाओं में जाता है, फिर कोशिकाओं से कहाँ जाता है, कोशिकाओं शरीर में नहीं, कोशिकाओं से फिर जो बनता है ना ऊर्जा उसी में रह जाता है, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया में रह जाता है, और जो खराब होता है CO2 बाहर निकल जाता है। तो कहाँ जाता है, शरीर से पहले हवा बाहर रहेगा, ऑक्सीजन हो जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से कहाँ जाता है, कोशिका तक जाता है, अंतिम रूप से कोशिका में चला जाता है ना। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है, देखिए फेफड़ा से, समझिए मेरी बातों को, आगे पहले क्वेश्चन देखिए, श्वास, एक क्वेश्चन है आपका, छोड़िए ना, हंस देते हैं। श्वास होता है, वाह नहीं होता है, खैर उसमें हिंदी में मत देखिए ना। देखिए श्वास का मतलब सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हैं जी, आप लोग को मालूम है। हाँ सही बात है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का कहते हैं श्वास कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का कहते हैं श्वास कहते हैं, है ना। श्वास दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्वसन और एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर लेना मतलब ऑक्सीजन लेना, निःश्वसन मतलब क्या होता है, बाहर करना, है ना। एक होता है इन रिस्पायरेटरी, एक होता है एक्सपायरेटरी सिस्टम, यही होता है। चलिए देखते हैं पहले श्वास, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, हो गया ना जी। सांस लेने, समझिए, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वास कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, श्वास कितने प्रकार का होता है, यहाँ तक तो ठीक है बाबू, देखो तो भाई, निःश्वासन लिख दें, निःश्वासन किसे कहते हैं, शरीर के, ये ना अंदर लेना क्या होता है,
एक होता है आपका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्रेशन होता है जी। एक होता है आपका निःश्वसन। छोड़िए ना, स्पेस नहीं तो काहे कि लिखे इंग्लिश। इसका अर्थ क्या आता है? बाहर निकालना ना। ठीक है बाबू, आप समझिए बाबू बात को। शरीर के अंदर आप वायुमंडल से कितना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? 21%। कितना परसेंट? CO2 कितना लेते हैं बाहर से? बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन। सही में है? 0.0। नाइट्रोजन कितना होता है? और कुछ होता है? चलिए अब बताइए, इतना का किया बॉडी में, का किए हमने? सांस का ले लिया इतना ना, का लिया? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। तो एग्जाम में पूछता है सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। याद करो, सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन का 78%। याद रखिए, ठीक बा। जो क्वेश्चन पूछता बता रहे हैं आपसे, पूछता है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। एग्जाम पूछता है, इसलिए बता रहे हैं आपसे। एक पूछता है कि सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 78%। एक वो पूछता है कि कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? पूछा भी है 22-23 में, देखिएगा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। तो CO2 की मात्रा कितना होता है? 0.03%। आगे बढ़ा जाए। अब बात, इतना तो सांस हम लेंगे, अब बॉडी में ले लिए शरीर के अंदर से, अब शरीर से बाहर निकालेंगे। तो बताइए कितना बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन? 17% बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। हाँ जी, 4% निकालते हैं। कहाँ है? CO2 कितना? 17%। CO2 कितना? 4%, सॉरी 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? 17%। कितना निकलता है? 17%। ठीक है ना? ना 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 ना, आप सोच के देखिए ना बाबू। आप बताइए, आप ऑक्सीजन लिए 21%, आपका निकल जाएगा 17%, तो 4% तुम्हारा क्या एनर्जी बनेगा यार? गलत होगा वो। अब बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन कितना परसेंट निकलता है? ये सीधा निकल जाता है। ये सही हुआ आपका, है ना? अब बताइए, कुछ न तो कुछ खत्म होगा ना जो शरीर में। 4% देखिए निकलता है, इस 17% निकलता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? 17%। अब बताइए, सोच के देखिए, 0.03% लिए, 4% निकलेगा जी? कैसे हिसाब से यार ना? आपके शरीर से 4% CO2 निकलता है? कभी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। रॉन्ग है आपका। कितना निकलता है? 17%। जो बता रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं, सुनिए। ऑक्सीजन 21%, CO2 कितना? 0.03%, ये 78%। नाइट्रोजन ज्यों का त्यों निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। समझ गए? CO2 अधिक मात्रा में निकलता है, कितना? 17%। ये ऑक्सीजन में से 4% निकल जाता है बाहर, बाकी 17% क्या करता है? अंदर काम करता है, आपका ऊर्जा बनाता है बॉडी में। ये आपका यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि निःश्वासन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? निःश्वासन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 17%। घुमा के बता रहे हैं क्वेश्चन, खखोर के पूछे तब। वायुमंडल में कितना मौजूद बता था मालूम है बखूबी, कि ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 0.03% और 78% ही होता है। ये तक क्लियर हो गया, दोनों में बराबर होता है। लेकिन 21% के सीधे 4% कर दीजिएगा। जो CO2 सबसे कम है, यही सबसे ज़्यादा निकलेगा। 17% निकलता है निःश्वासन के दौरान। निःश्वासन मतलब कुछ होता है शरीर से बाहर निकालना, ठीक है ना? शरीर के बाहर निकालना। और निःश्वासन का था अंदर लेना होता है, मतलब सांस का लेना, अंदर लेना। अब बताइए, सांस जब लेते हैं आप, तो क्या आप ऑक्सीजन लेते हैं? सब लेते हैं, ऑक्सीजन, CO2, N। वायुमंडल में CO2 नहीं है, सब है, सब लेते हैं आप CO2 से। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम क्या बोल रहे हैं? श्वसन किसे कहते हैं? तो वायुमंडल से ऑक्सीजन, माने कैसे? वायुमंडल में सब मौजूद है,
समझ गए। यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन को ले करके ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं में, जो शरीर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं जो सेल होती हैं, जो आप लोग को 9th क्लास में पढ़ा दिए कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, फलाना चिलाना, बहुत सारा चीज़ है उसमें पढ़ा है ना। तो उसमें देखिए कोशिकाओं के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी उत्पन्न कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं पता है आप लोग को? कोशिकाओं का ऊर्जा हाउस, शायद ऊर्जा घर, शायद पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मा की थैली, आत्महत्या की थैली, यस, लाइसोसोम, याद आ रहा है। तो शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑक्सीजन कहाँ तक जाता है? शरीर के कोशिका तक, हर एक कोशिका में जाता है ऑक्सीजन, समझ गए, पहुंचाना। तथा शरीर के अंदर से निर्मित मतलब बना, जो बनता है CO2, वो कहाँ से बनता है? ग्लूकोज से। कहाँ से बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद क्या निकलता है? CO2 निकलता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ देता है CO2 में, समझ गए, याद रहेगा आप लोग को। श्वास, श्वास किसे कहते हैं? सांस लेना और छोड़ने की क्रिया, ये क्रिया क्या कहते हैं? श्वास, श्वास, श्वास कहते हैं। श्वास, श्वास, श्वास दो प्रकार के, निश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन मतलब का अंदर लेना, नि मतलब बाहर। हालांकि इसका दो प्रकार और होता है, एक होता है जानते का, एक होता है आपका बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन उसको कहेंगे जो आपका फेफड़ा तक ही रहेगा रिलेटिव, समझ गए, जो फेफड़ा तक मतलब कोनो लिए आप लिए, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं फेफड़ा तक, फेफड़ा तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या है? बाह्य श्वसन है। अगर फेफड़ा से तू अंदर पढ़त रहा श्वसन के बारे में, तू हो जाता का चीज आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन उसे कहते हैं जो फेफड़ा के बाद आपको पढ़ना है। आप नाक से ले रहे हैं, माने फेफड़े से ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अब इंटर किया तो जहाँ तक फेफड़ा है, तो फेफड़ा में जहाँ लास्ट पॉइंट है जैसे एल्वियोली है, तो एल्वियोली तक आपको पढ़ना है एकदम, वहाँ तो क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन कहेगा, वो आंतरिक नहीं कहेगा। और उसके बाद वहाँ से कहा जाता है, फेफड़ा में से अंदर कहाँ कहाँ जाता है, वो आपको कच्ची में जाएगा, आंतरिक श्वसन में। तो श्वसन दो प्रकार के, श्वसन दो प्रकार के, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में पढ़ाएंगे ये आपको, ठीक है, कि आपको फेफड़ा तक पढ़ाएंगे बाह्य श्वसन में। आंतरिक जब श्वसन पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे दो प्रकार के, वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। एरोबिक एक होता है ना, एक एनारोबिक होता है। तो वो आंतरिक में दो प्रकार के पढ़ा देंगे, लेकिन बाह्य एकदम सिंपल है, बाह्य तो पढ़ा देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं है, बाह्य भारी नहीं है, समझ गए आप लोग। लेकिन पहले पहले उससे पहले कुछ सीख लेते हैं हम लोग। देखिए जो आपका कीट होता है, कीट 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 होता है ना, जो कीड़ा मकोड़े, तो जो कीड़ा मकोड़े जो सांस लेते हैं किससे लेते हैं? ट्रैकिया से। किससे लेते हैं? ट्रैकिया, समझ गए। ट्रैकिया बताएंगे आप लोग को, एक कार्टिलेज सी के आकार के टाइप पे होता है, गर्दन में होता है। तो जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं किससे लेते हैं सांस? ट्रैकिया से। उसको हिंदी में कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली, हो गया आपका ट्रैकिया। अब आता है मैमल्स, स्तनधारी। स्तनधारी किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। हम लोग किससे लेते हैं? फेफड़ा से ना। तो जितने भी स्तन, जैसे भैंस किससे लेगी? फेफड़ा से। बड़ा बड़ा जो जानवर है किससे लेता है? फेफड़ा से। एक होता है जलीय जीव। क्या होता है? जलीय जीव। तो जलीय जीव किससे लेता है? गलफड़ से या फिर गिल्स। आगे हम लिखते हैं, ठीक है, आप लोग पहले इसको उतारिए, उतारिए तो बाबू। देखिए बाबू, हाँ जी पूरा ठीक है, उसको रोके तक सेकंड हम उसको साफ कर देते हैं। देखिए गर्मी का थोड़ा मौसम है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, समझ गई। थोड़ा सा लाइन के भी इशू हो गया है। नहीं बाबू, समझ बाबू क्या बोल रहे हैं, समझिए आप लोग। देखिए श्वास, श्वास क्या है? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर करना, क्या कहलाता है? श्वास। यह दो प्रकार के होता है, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब क्या होता है? अंदर लेना, और निः मतलब बाहर करना, समझ गया तक। निःश्वसन में कितना होता है? ऑक्सीजन 21%। कितना होता है? 21%। CO2 0.03%। नाइट्रोजन 78%। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल में कितना होता है बाबू? एक्सटर्नल में कितना होता है? तो ऑक्सीजन होता है 4%, CO2 होता है 17%, नाइट्रोजन जितना गया उतना आता है बाहर। तो नाइट्रोजन आपके बॉडी में कुछ ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं कर पाता है, जितना गया उतना निकल जाता है बाहर, है ना। एक सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बाबू कि जो श्वसन होती है, श्वसन पार्ट्स, श्वसन अंग, वो कौन चीज़ में कैसे होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, एक होता है जलीय जीव,
क्या होता है? बताइए, जलीय जीव किससे लेता है अपना? हम देखिए यहाँ पे किससे लेता है? श्वसन अंग। क्या लिखते हैं हम? श्वसन अंग। जलीय जीव किससे लेता है बाबू सांस? गलफड़ से। पहला हो गया। सेकेंड, देखिए गलफड़ को एक और चीज कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? या और कुछ कहते हैं, या कुलोन कहते हैं, है ना। गलफड़ को गिल्स माने होता है गलफड़। गलफड़ हो गया उर्दू वर्ड, कुलोन हो गया हिंदी वर्ड। उर्दू में क्या कहते हैं? गलफड़। जैसे किडनी को क्या कहते हैं हिंदी में? वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क। किडनी को तो हिंदी में कहते हैं वृक्क, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दा। क्या कहते हैं? गुर्दा। चलिए, जलीय जीव में जैसे मछली, बताइए मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़। आपके एग्जाम हो सकता है लिखे गिल्स, हिंदी में लिखे उसको, हालांकि इंग्लिश वर्ड है लेकिन लिखे हिंदी में गिल्स, तो गिल्स मार दीजिएगा आप लोग, क्या दिक्कत है? आगे बढ़े। देखिए सेकेंड, एक आता है आपका जलीय जीव में, मेढक तो जलीय जीव है, उभयचर है। क्या है? उभयचर है। समझ गए? तो उभयचर किसे कहते हैं? जो जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। पानी पे, सॉरी, जल में जो रहता है, जो जमीन पे भी रहता है ना, सतह पर, उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो उभयचर में कौन होता है? मेढक। कौन होता है? मेढक। तो मेढक का श्वसन अंग क्या होता है? तीनों होता है, गलफड़ भी होता है, फेफड़ा भी होता है, त्वचा भी होता है, स्किन। समझ गए? हम बताएं उभयचर। उभयचर में कौन आएगा जी? मेढक का श्वसन अंग क्या होगा इसका? 3 गो होता है। एक होता है, यहाँ पे लिखे का जी, उधर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है हमको, हम लिख रहे हैं का मेढक का श्वसन अंग। क्या लिख रहे हैं? त्वचा, फेफड़ा, और कुछ से लेता है? गलफड़। देखिए पानी में रहता है तो किससे लेता है श्वास? गलफड़ से लेता है। हाँ जी। क्या है? त्वचा से कब लेता है? मिट्टी के अंदर रहता था, वो सब सुनिए ध्यान से। पानी में रहता तो किससे लेता है? त्वचा से। ठीक है, जब जल में है तो किससे लेगा? त्वचा से लेगा। मेरी बात को ध्यान सुनिए आप लोग, जब पानी में रहेगा तो किससे लेगा? त्वचा से लेगा, है ना। पानी में चाहे पानी की जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर धंस जाता है ना, तो किससे लेता है? या मिट्टी। अब आते हैं फेफड़ा। क्या आता है? फेफड़ा। फेफड़ा से भी लेता है कब? है ना, स्थल पे रहता है तब। स्थल पे रहेगा तो किससे लेगा? जमीन पे से। कैसे? जमीन में नहीं कूदता है, उड़ता है कि ना ऐसे टून टून मेढक। देखिए गलफड़ से कब लेता है? जब ये बच्चा होता है ना, देखिएगा बच्चा, तो पहले आप लोग देखते होंगे, अभी भी पानी में पोखर उखर में देखते हैं आप लोग कि छोटा छोटा लगता है कि थी मछली का बच्चा है, लेकिन वो मेढक का बच्चा होता है। क्योंकि जो उन लोग का जो निषेचन क्रिया होती है ना, जो रिलेटिव होती है जो उस लोग का, वो कहाँ होता है? हैं? देखिए समझ बाबू हम क्या बोल रहे हैं? गलफड़। हमने क्या बोला? गलफड़। तो गलफड़ जो होता है मेरे भाई, गलफड़ से कब लेता है? आप देखिएगा टेडपोल होता है। क्या होता है? टेडपोल। टेडपोल आप लोग देखे होंगे, जो मेढक का बच्चा होता है ना, तो हु बहु मछली के जैसा रहता है वो लोग। छोटा बच्चा में देखिएगा वो लोग का हाथ धीरे धीरे बनता है, पैर बाद में बनता है। देखिए आप लोग कभी छोटा बच्चा मेढक के, देखिएगा आगे थुथुरवा थोड़ा सा चौड़ा रहता है, हल्का सा, अरे छोटा एकदम, छोटा एकदम, लगेगा कि मछली के बच्चा है। उसको बोलते हैं टेडपोल। जो मेढक का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? टेडपोल। जब बताइए मछली का बच्चा जैसा दिख रहा है, तो बताइए किससे सांस लेता होगा? गलफड़ से। जब मछली किससे लेती है सांस? गलफड़, या फिर गिल्स, या क्लोन। समझ गए? तो जब मेढक का बच्चा बच्चा रहता है, जब मेढक का जो बच्चा छोटा रहता है, तो वो किससे सांस लेगा? गलफड़ से। क्योंकि कैसा रहता है? मछली के जैसा रहता है। तो बताइए टेडपोल की, टेडपोल किसे कहते हैं? मेढक के बच्चे को कहते हैं। छोटे बच्चा होगा पहले पहले, मेढक के बच्चे को क्या कहेंगे? टेडपोल। टेडपोल किससे लेता है? ये क्या होता है? टेडपोल क्या होता है? मेढक का बच्चा। आगे लिखे। अब आके आते हैं बाबू, एक होता है आपका कीट, है ना जी, या फिर कीड़े मकोड़े।
इसका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? या फिर इसको हिंदी में कहते हैं श्वास नली। सही में नहीं आ रहा बाबू? अरे यार देखिए बाबू, क्या करिए, काला तो आइए रहा है यार। किसे लेता है जी? ट्रैकिया या श्वास नली। समझ गए ना? कीट, कीट में क्या आ सकता है? टिड्डा आता है, टिड्डा। टिड्डा देखें, फितिंगा, वो नहीं होता है सुगा पंखी की तरह, सुगवा के जैसा रहता है, हरियर हरियर टिड्डा, उसे टिड्डा कहते हैं। फितिंगिया का टिड्डा कहा जाला। तो किसे लेता होगा सांस? ट्रैकिया से। आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका सरीसृप। सरीसृप किसे कहते हैं? रेंग कर चलने वाले को। तो जो सरीसृप होते हैं वो किसे लेते हैं? फेफड़ा से। किसे लेते हैं? जैसे में कौन आ सकता है? सांप आ सकता है, मतलब रेंगने, छिपकली हो सकता है। क्या छिपकली? समझ गए? रेंगने वाला में एक चीज और खासियत है, रेंगने वाला चीज कभी दूध नहीं पीता। आप लोग मालूम है? सांप दूध पीता है? नहीं पीता है। सांप दूध कभी नहीं पीता है। समझने की बात को? दूध क्यों नहीं पीता? क्योंकि उसमें जो पचाने वाला जो होता है ना, जो उसमें एंजाइम होना चाहिए पचाने वाला, वो पचाने वाला उसमें एंजाइम मौजूद नहीं रहता है। समझ गए? तो जो सांप होता है वो दूध कभी नहीं पीता है, बल्कि देखिए जो आप लोग पूजा पाठ में देखते हैं, जो कराता पिलाता है दूध, तो 10 महीना से 1 महीना से 2 महीना से भूखे रहता है, तो मजबूरन उसको क्या, उसको पीना पड़ता है। अंत तो उसके लिए हानिकारक होता है, वो मर जाता है। समझ गए? तो ऐसे भी सांप के लिए हानिकारक क्या है? दूध है। दूध कभी उसको पीता नहीं है सांप। अब बात समझ में आ गई आप लोग को? तो याद रखिए बात को, उसमें क्योंकि जो लैक्टिक जो तो लैक्टोस होता है, जो एंजाइम, एंजाइम नहीं बन पाता। हम लोग में एंजाइम है, रेनिन है, पचाएगा। बच्चा में और रेनिन रहता है, पचा देगा, लेकिन उस समय नहीं रहता, उसके लिए वो जहर है। इस जहर हम लोग किससे है? हम लोग जहर है ना, पीते हैं थी, बहुत सारा है। एल्ड्रिन जहर है ना, है मेडक के लिए जो छिड़का जाता है दवाई, एल्ड्रिन नहीं आता है, एल्ड्रिन। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सांप होता है वो दूध वगैरह नहीं पीता है। बात समझिए आप लोग यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत है? और कुछ बचा है तो बताओ। तिलचट्टा। तिलचट्टा का श्वसन क्या होना चाहिए? ट्रैकिया। तिलचट्टा का श्वसन क्या होना चाहिए? ट्रैकिया। वो कीट में आता है, कीट में ना आता है तिलचट्टा। हाई वाला को पिलुआ देखिए वाला इसी से चल ला देखा वो पिलुआ को देख ले बड़ा यार, क्या देख ले बड़ा यार। खैर देखिए, जलीय जीव किसे लेता है? गलफड़ से लेता है। हम लोग किसे लेते हैं सांस? फेफड़ा से ना। अभी ना कह जाए नाक, नाक सांस लेने की जगह नहीं है, वो एक नली है। समझ गए? नली का काम करता है वो। बात समझ रहे हैं? वो श्वसन अंग नहीं है, हैं? फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं। समझ गए? जब फेफड़ा से सांस लेते हैं तो यहाँ पर नीचे डायफ्राम होता है, ये ऊपर चढ़ जाता है, पर छोड़ते हैं तो फिर नीचे आता है, धकेलता है ऊपर से एकदम, ऐसे जंप करता है रबड़ के जैसे। कुरकुरुआ हड्डी देखा है वही होता है। खैर इसको उतार लीजिए बाबू, आगे कल क्लास रहेगा आप लोग का, है ना? चलिए देख लीजिए।